जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग CDS के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। तो इस पर हमने एक वीडियो आपको दिया है, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने ट्रायंगल के बनने और ना बनने की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, चलिए उन्हीं को और आगे हम बढ़ाते हैं और साथ में ही कुछ क्वेश्चंस भी करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी हमने ज्योमेट्री जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उस प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सभी जानते हैं और मैंने इसको आपको बताया, जिनको नहीं पता था वो जान लें। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है हमारा, कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, जितने भी आप ट्रायंगल जानते हैं या आपने पढ़े हैं उनमें से कोई भी ट्रायंगल आप उठा लीजिए, उन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम जो होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, CDS में बहुत बार पूछे गए, इसलिए आप देख लीजिए, आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको एंगल दे देगा किसी भी ट्रायंगल के, वो आपको एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसके बाद पूछेगा बताइए किस नेचर का ट्रायंगल है, किस नेचर का ट्रायंगल है। या तो उस ऑप्शन मिलेगा आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखिए क्या होता है इस बात को समझिए। देखिए तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री को तीन एंगल में डिवाइड कर दिया जाए और कहा जाए कि तीनों एंगल्स इंटीजर हैं, ठीक है, 180 डिग्री को तीन इंटीजर पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, समझना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तीनों का सम 180 डिग्री है। अगर ये तीनों एंगल्स को हम किसी इंटीजर पार्ट में डिवाइड कर दें, 180 डिग्री के सम को तीन एंगल्स में डिवाइड कर दें जो कि इंटीजर्स में हैं। ठीक है, इंटीजर्स में है। मान लीजिए एक एंगल ए, बी और सी, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया तीन, और इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। मान लीजिए हमने एक एंगल को 45 डिग्री में और दूसरे को 55 डिग्री और तीसरे को 80 डिग्री ऐसे डिवाइड कर दिया। इनका सम देखिए 45 और 55 100 और 180 180। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर इन तीन पार्ट को हमने डिवाइड किया, अब इसका आप रेशियो निकालिए एक बार। इसका अगर हम एक बार रेशियो निकालें तो देखिए रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9:11:16, ये आ गया रेशियो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर आपको रेशियो दिया जाएगा, रेशियो देगा एक किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो आपको गिवन होगा। इसके बाद कहेगा बताइए ये ट्रायंगल किस नेचर का है। आपके पास ऑप्शन होंगे, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या अदर में कुछ भी दे सकता है, बहुत सारे ऑप्शन बना दे सकता है, या नन कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के बताओगे कौन सा ट्रायंगल है ये। देखिए यहाँ पर जब एक्चुअल वैल्यू है आपके पास तब आप बता सकते हो। देखिए एक एंगल 45 है, एक 55 है, एक 80 है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो आप बोल देते राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, अगर कोई भी एक एंगल इसमें से 90 डिग्री होता है तो आप बोल देते ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और यदि एक कोई भी एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है तो आप बोल देते ऑब्ट्यूस है।
लेकिन यहाँ पर ये दोनों कंडीशन नहीं है, तो आप क्या बता दोगे, देखिए तीनों एंगल कितने हैं, लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये आपने कैसे बताया, जब आपके पास इसकी रियल वैल्यू है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रियल वैल्यू की हमें नहीं ज़रूरत है, अगर हमें उनके नेचर को बताना है तो रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, आप उसके रेशियो से ही इस बात को बताएंगे। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन आएगा उसमें रेशियो आएगा तो आप रेशियो से ही बता देंगे कि ये किस नेचर का है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप जो भी बड़ी वैल्यू है रेशियो में, जो भी बड़ी वैल्यू है मतलब बड़ा एंगल है, उस पर फोकस करोगे। बड़ा एंगल क्या है इसमें, 16। बड़ा एंगल क्या है, 16। तो आप देखोगे 16 क्या इन दोनों के सम से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। देखो अगर इसकी वैल्यू, सबसे बड़े वाले एंगल की वैल्यू दो एंगल के बराबर होती तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। देखिए अगर ये 90 कर दें तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको रेशियो में ध्यान रखना है, बड़े वाले एंगल पर फोकस करना है। बड़े एंगल की वैल्यू यदि दो छोटे एंगल के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है, बड़े वाले एंगल की वैल्यू अगर इन दोनों के सम से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस बनेगा। देखो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 16, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 20। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 20, और ये बड़ा वाला एंगल है 16। ये कैसा रिलेशन बन रहा है, 20। इन दोनों का सम 16 से ज़्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको बड़े वाले फोकस करना है। तो बड़ा एंगल क्या हो रहा है, दोनों के सम से छोटा हो रहा है। देखो 20 से 16 क्या है, लेस देन है। अगर ये कंडीशन लेस देन वाली है तो क्या बनेगा आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगर ये इनका सम, दो एंगल का सम तीसरे साइड से, तीसरे एंगल से, सॉरी साइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ। बड़े वाले एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम से अगर ये वैल्यू कम होती तो ये बड़ा वाला एंगल बड़ा होता तो फिर हमारा आंसर ऑब्ट्यूस होता। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए, सिर्फ आपको रेशियो पर ही काम करना है। ठीक है, रेशियो से आप रियल वैल्यू में नहीं निकालोगे। ठीक है, हमें कंपटीशन देना है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। और ये बात एकदम सही है, यहाँ से भी बिल्कुल रियल आंसर ही आता है हमारा। ठीक है, चलिए अब आपको इस पर क्वेश्चन कराते हैं। पढ़ लीजिए पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है इन अ ट्रायंगल वैल्यू ऑफ द एंगल्स आर इंटीजर्स। एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स दिए गए हैं, उस एंगल्स की वैल्यू इंटीजर्स में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर। तो आपको बताना है, जो आपको ये एंगल्स के रेशियो दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है, इस बात को बताना है। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इस 180 डिग्री को आप एंगल्स में डिवाइड कर रहे हो और एंगल्स कैसे हैं, इंटीजर्स में है। ठीक है, तो इंटीजर्स में है तो जो एंगल्स आपने डिवाइड किए और उसका जब आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो का सम ऑलवेज 180 का फैक्टर होता है। देखिए ये बात हमने अभी पढ़ चुके हैं, अभी देखा था हमने, क्या देखा था, मान लीजिए इस 180 डिग्री को आपने 45, 55 और ये कितना हो गया 100 और 80, इसमें आपने तीन पार्ट में, तीन एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर जब आप इसका रेशियो निकालते हो तो रेशियो कितना आएगा इसका, 16, 11 और 9। अगर आप इसका सम करोगे तो कितना आया आपका, ये आ गया 20, 36। तो देखिए 36 180 का फैक्टर होता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको चेक करना है। अगर ये एंगल्स इंटीजर्स में है और उनका आपको रेशियो गिवन है तो आपको देखना है कि किसका सम ऐसा है जो इसका फैक्टर नहीं है। जो नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये 1, 2, 3 180 का फैक्टर है, हाँ है, 6 से डिवाइड हो जाता है। ये 12 से भी डिवाइड होगा। ये कितना आएगा आपका 6, 18 से भी डिवाइड होगा। ये कितना बनेगा आपका 21 क्या 180 का फैक्टर होता है, नहीं होता है। ठीक है, अगर ये फैक्टर नहीं है तो बस ये हमारा
ये एंगल्स नहीं हो सकते। अगर एंगल्स इंटीजर्स में है तो ये आप इस तरीके से एंगल्स को डिवाइड नहीं कर सकते कि 6, 7 और 8 का रेशियो बने। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द एंगल्स, आपको एक ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल, तो आपसे ट्रायंगल का नेचर पूछ रहा है कि किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगर ये हमारे एंगल्स हैं तो किस टाइप का एंगल्स बनेगा, एक्यूट बनेगा कि राइट बनेगा कि ऑब्ट्यूस बनेगा कि आइसोसेलेस बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आइसोसेलेस तो कभी नहीं बन सकता, ये इस बात को तो आप तुरंत ही इग्नोर कर दो। देखिए तीनों वैल्यूज, तीनों एंगल्स आपके डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस तो बस कतई नहीं बन सकता। अब आपको बताना है एक्यूट बनेगा कि राइट बनेगा कि ऑब्ट्यूस। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया कि अगर आपको उसका नेचर फाइंड करना है तो आपको रियल वैल्यू पे कभी नहीं आना, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि बड़ी वाली वैल्यू, जो बड़ा वाला एंगल्स है, ये छोटे वाले एंगल्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, सिर्फ इतना आपको चेक करना है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करिए आप, इन दोनों को ऐड किया, 9 और 2 कितना हुआ, 1 कैरी, 5, 6 और 3 9, ये बन गया आपका 91 और ये भी 91। तो इसका मतलब बड़ा वाला जो आपका एंगल्स है वो दोनों के सम के बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमेशा क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका आंसर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए थोड़ा और समझिए, अगर ये जो सम है, अगर ये सम इससे ग्रेटर आ गया होता, इसका सम अगर इससे ग्रेटर आ गया होता तो कौन सा एंगल बनता, तो कौन सा ट्रायंगल बनता आपका, फिर आपका क्या ऑप्शन होता। तो देखिए जो सबसे बड़ा एंगल है वो इसके सम से छोटा हो जाता है, सबसे बड़ा एंगल इसके सम से छोटा हो जाता तो क्या बनता, फिर एक्यूट बनता। अभी तो इसका आंसर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। देखिए इसमें भी आपको क्या है, किसी एक ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो दिया गया है। ठीक है, एंगल्स का रेशियो दिया गया है और आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का टाइप बताइए, ट्रायंगल का नेचर बताइए, किस टाइप का है, एक्यूट है, राइट है, आइसोसेलेस है, ठीक है, या ऑब्ट्यूस है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले एंगल्स को देखिए। बड़ा वाला एंगल क्या है इसका, 45। इसका छोटे वाले एंगल्स के साथ देखिए क्या रिलेशन है, उससे बड़ा है, छोटा है या बराबर है। इन दोनों का सम कीजिए आप, इन दोनों का सम कीजिए, 8 और 1 9, ठीक है, 1 और 3 4, 49 और ये है 43। तो देखिए 49 ग्रेटर है 43 से। अगर बड़े वाले एंगल से दोनों का सम ज़्यादा है, या आप ये कहिए जो सबसे बड़ा एंगल है वो दोनों के सम से छोटा है, तो हमेशा हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B एंगल C से बड़ा है, विच वन इज ट्रू, इनमें से बताइए कौन सा रिलेशन सही है। देखिए एक प्रॉपर्टी याद करो, मैंने बताई थी आपको, क्या थी प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाई थी, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। देखो साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, या आप ये भी कह, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि साइड अपोजिट टू द, नहीं, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, देखिए अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो आज से याद कर लीजिए। तो देखिए इसी बात का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक एंगल दे दिया उन्होंने 60 डिग्री। ठीक है, एक एंगल जब आपके पास किसी ट्रायंगल का 60 डिग्री मिल गया तो आपको ये पता चल गया कि एंगल B और एंगल C, इन दोनों का सम 120 डिग्री रहा होगा। ठीक है, इनका सम 120, लेकिन आप इन दोनों को 60-60 मान नहीं सकते, क्योंकि एंगल B एंगल C से ग्रेटर है, तो ये आपको C से B को ज़्यादा मानना पड़ेगा।
अगर सी से बी को आप ज़्यादा मानोगे तो 60 से अगर एक भी ज़्यादा मान लीजिए तो ये 61 और 59 बन जाएगा। ठीक है, 61 और 59 बन जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए, अब ऑप्शन पर नज़र डालिए। ऑप्शन में आपको क्या दिया गया? ऑप्शन में आपको एंगल्स के बारे में नहीं है कुछ भी, आपको ऑप्शन में दिया गया है साइड्स के बारे में। ठीक है, तो आपको साइड्स के बारे में निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप एंगल्स पता करिए, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सबसे बड़ा एंगल आपको पता चल गया बी है, क्योंकि बी और सी में कौन सा बड़ा एंगल है? बी एंगल है। ठीक है, जो कि 120 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, 120 को अगर आप सी से बड़ा रखोगे तो 61 ही इससे बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा, देखो एंगल बी ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल ए। देखिए एंगल सी तो 60 डिग्री से छोटा हो जाएगा, एंगल सी 60 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो ए से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल सी। अब देखिए अगर एंगल्स में कंपैरिजन करें तो ये रिलेशन बन रहा है, एंगल बी फिर सबसे बड़ा है, फिर एंगल ए, फिर एंगल सी। तो यही रिलेशन आपका साइड्स में बनेगा। सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी साइड बी के सामने की कौन सी साइड है? वी होगी। उसके बाद एंगल ए के सामने की साइड ए, इसके बाद आएगा ए के बाद सी। ठीक है, ये रिलेशन बनेगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़िए, इन इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल के बनने की शर्त। ठीक है, ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके, फिर भी देखिए आप, इन इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखिए ट्रायंगल्स हमारा कब बन सकता है या कब नहीं बन सकता है, इस बात को समझिए। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है ABCD, A B और C। ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ए के सामने की साइड ये है हमारी A, ये साइड B है और ये साइड हमारी C है। ठीक है, ये साइड की ये लेंथ है ABC। अब देखिए कोई ट्रायंगल कब बन सकता है कब नहीं बन सकता है, इसके बारे में हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आप याद करिए। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, तभी हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, किसी भी दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज लेस होता है थर्ड साइड से। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी को आप मर्ज करके एक साथ लिखिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए मान लीजिए हम साइड ए की बात करते हैं, यदि हम साइड ए की बात कर रहे हैं तो साइड ए के केस में सबसे पहले लेस की प्रॉपर्टी क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। इसका मतलब अगर ए साइड की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ए से क्या होगा? कम होगा। तो बी और सी का आप डिफरेंस निकालिए, बी और सी का डिफरेंस ऑलवेज ए से कम होगा, डिफरेंस ऑलवेज कम होगा और इनका सम हमेशा ए से ज़्यादा होगा, बी प्लस सी। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब ये b माइनस सी आप इसको मोड में रख दीजिए, इसका मतलब ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है, c माइनस बी हो या b माइनस सी। ठीक है, माइनस में वैल्यू नहीं लेना आपको, इसको आप मोड में रख दीजिए। इसका डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम होगा और सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर हम b के केस में इसी बात को करें, अगर हम b की वैल्यू के बारे में बात करें, b की लेंथ के बारे में, तो क्या होगा? दो साइड का डिफरेंस मतलब आप a और c का डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, ये डिफरेंस हमेशा b से कम होगा, लेकिन ये तीसरी साइड जो b के अलावा जो दो साइड्स है उन दो साइड्स का सम हमेशा इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो a प्लस सी हमेशा b से ज़्यादा होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, यदि हम c के बारे में बात करते हैं, c के बारे में बात करें तो b और c का जो डिफरेंस होगा ये ऑलवेज कम होगा, किससे? c से। ये डिफरेंस हमेशा c की बात कर रहे हैं
तो ए और बी के डिफरेंस से सी हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। ए माइनस बी, इसको भी आप मोड में रख दीजिए, इसका डिफरेंस और इसका सम ए प्लस बी, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। चलिए इस पे अभी आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ द लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड्स इज एक्स। देखिए आपको थर्ड साइड्स की रेंज बतानी है। तीसरी साइड्स को उसने क्या कह दिया कि इसकी लेंथ कितनी है थर्ड साइड्स की, x सेंटीमीटर, ठीक है। 3 साइड्स है, एक 3 सेंटीमीटर की, एक 8 सेंटीमीटर की। तो आपको थर्ड साइड्स की रेंज बतानी है और आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। इसकी एक साइड दी है आपको 3 सेंटीमीटर, एक साइड दी आपको 8 सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। थर्ड साइड इसकी मान लीजिए x है, तो आपको ये बताना है कि x क्या क्या हो सकता है। एक ट्रायंगल को बनाने के लिए x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो x की आपको रेंज बतानी है। तो देखिए क्या क्या पढ़ा हमने अभी इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में, कि जो x होता है, जो कोई भी तीसरी साइड, जो भी थर्ड साइड की ट्रायंगल की होती है, वो दोनों के डिफरेंस से बड़ी होती है, ठीक है। तो दो साइड्स का डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस है कि 5, तो जो थर्ड साइड होगी वो डिफरेंस से बड़ी होती है और सम से छोटी होती है। तो इन दोनों का सम कितना है 11 से छोटी होगी। तो ये x की वैल्यू है। यही आप ऑप्शन देख लीजिए, किसी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। देख लीजिए किस में दिया है, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 लेस देन 11, ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये P जो SQ है, इस SQ की आप लेंथ बताइए। देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें PR 8 सेंटीमीटर है, RQ 15 सेंटीमीटर है और PS ये 3 सेंटीमीटर, आपको ये डेटा गिवन है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है ये आप लेंथ बताइए S से Q, S और Q के बीच की ये वाली लेंथ बताइए, इसकी लेंथ क्या होगी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने क्या मालूम है, इस पूरी साइड्स को हम निकाल सकते हैं, इस पूरी साइड्स की आप रेंज निकाल सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ठीक है। तो देखिए दो साइड अगर 8 और 15 है, दो साइड कितनी है 8 और 15, ये कंप्लीट साइड्स है। तो थर्ड साइड्स को आप एज्यूम कर सकते हो कैसे, पूरी थर्ड साइड्स को हमने मान लिया x है, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए पूरी ये वाली साइड x है, तो ये साइड्स x है, तो इन दोनों के डिफरेंस से तो ज़्यादा होगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, और ये जो थर्ड साइड्स है इन दोनों के सम से, इन दोनों का जो सम होगा उससे लेस होगी। इसका सम कितना होगा, सम हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो ये जो थर्ड साइड्स है आपकी, ये थर्ड साइड्स की रेंज कितनी है 7 से तो ज़्यादा है और 23 से कम है, ठीक है। अब आप इसको ऑप्शन पे एक नज़र डालिए। देखिए x 7 से ज़्यादा है, x 7 से ज़्यादा है, मतलब x कम से कम 8 है, ठीक है। अब देखिए जो ये थर्ड साइड है ये 3 तो यहीं तक हो जा रही है, तो इसके मतलब आगे की साइड कितनी होनी चाहिए, देखो आगे की साइड मिनिमम 5 होनी चाहिए। अगर ये x की वैल्यू मिनिमम, देखिए ये तो इसकी रेंज हो गई, x की वैल्यू क्या है 7 से ज़्यादा है, 23 से कम है कितनी, एक्चुअल में x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो समझो इस बात को, x की वैल्यू क्या हो सकती है 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, ठीक है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, और ये कहाँ तक जा सकती है 22 तक हो सकती है, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। इस बात से हमें ये पता चल गया x की वैल्यू कितनी है 7 से ग्रेटर है, 23 से लेस है। इसका मतलब x की वैल्यू 8 हो सकती है, 9, 10 और 22 तक हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम x की वैल्यू कितनी हो सकती है 8।
अब 3 ऑलरेडी है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अगर ये वैल्यू आप 4 रखोगे तो ये तो 7 ही बन रहा, और 7 से तो हमारा ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 13, 20 और 24। अब देखिए अगर हम साइड्स को मैक्सिमम साइड्स पे अगर ध्यान दें तो मैक्सिमम साइड्स तो आपकी 22 हो सकती है। मैक्सिमम साइड कितनी हो सकती है 22, ठीक है। तो 24 होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। इसके अलावा आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपकी थर्ड साइड्स की 22 हो सकती है, लेकिन 22 में 3 तो ये है, तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो 22 में से 3 वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पर ये रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो सकती है 19, ये वैल्यू 19 हो सकती है। 19 और 3 जब ऐड करोगे तभी तो 22 बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है 19 से ज़्यादा नहीं हो सकती ये वैल्यू, ध्यान रखो। तो ये 20 कैसे हो सकती, कैसे भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब थर्ड साइड एक ही ऑप्शन है आपका 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड्स आपको नहीं दी गई है, लेकिन आपको तीसरी साइड्स नहीं निकालनी है, आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स बताने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स या नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। आपको किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन होंगी, तीसरी साइड्स की वैल्यू आपको पॉसिबल वैल्यू पूछ ली जाएगी कि तीसरी साइड्स क्या क्या हो सकती है एक ट्राइंगल बनाने के लिए, या उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताइए, ठीक है। तो देखिए तीसरी साइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, तीसरी साइड्स की रेंज क्या हो सकती है, 2 साइड्स के डिफरेंस से ज़्यादा। इन दोनों साइड्स का डिफरेंस निकालिए, 876 और 678, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आएगा आपका 198, ठीक है। तो 198 से तो ये ज़्यादा होगी साइड, और इसके सम से कम होगी, सम से कम। अगर इन दोनों का आप सम करोगे, अगर ऐड करोगे, ये आएगा आपका 1554। तो जो x है, ये x की रेंज क्या होगी 198 से तो बड़ी होगी x की वैल्यू, और 1554 से कम होगी। तो आप x की रेंज ऐसे निकाल सकते हो, x क्या क्या हो सकता है 199 हो सकती है, x 200 हो सकती है, 201, और ऐसे करके ये कहाँ तक जा सकती है x की वैल्यू 1554 3, ठीक है। 1554 नहीं हो सकती, उससे छोटी होगी x की वैल्यू, मतलब 3, ठीक है। तो 199 से 1553 तक ये कितनी वैल्यू है x की, ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आप इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसमें से इस वैल्यू को माइनस करके आप 1 ऐड करोगे, ठीक है, माइनस करके 1 ऐड करोगे। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 200, पहले तो 199 है, तो आप 200 माइनस कर दीजिए सीधा। 200 जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1353। तो देखिए अभी आपने इसमें से इस वैल्यू को जब माइनस किया है इसमें, तो माइनस करने में आपने क्या गलती की, आपने एक ज़्यादा माइनस कर दिया, ठीक है। आपको कितना 199 माइनस करना था, पर आपने कितना माइनस कर दिया इसमें से 200, मतलब एक ज़्यादा कर दिया। तो इसमें एक ज़्यादा वैल्यू बाहर हो गई, ठीक है। तो इसमें आप एक वैल्यू और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ गया 1354 आ गई x की रेंज, ठीक है। तो अब x की ये कितनी वैल्यू हो सकती है 199, 200, 201, 202, ऐसे करके आप अगर इन वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी x की। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू को जब माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका सीधा 200 अगर हम माइनस कर दें तो 1353, लेकिन एक ज़्यादा कर दी 4, ये आ जाएगी, इतनी वैल्यू आ जाएगी। जब आप 1553 से 199 माइनस करोगे तो ये माइनस होके आएगी 1354, ठीक है। तो ये x है, लेकिन ये x है, ये अभी गलत है, इसमें एक और ऐड करना पड़ता है, तब ये टोटल वैल्यू निकल के आती है 1355। इतने वैल्यूज़ पॉसिबल है, x की इतनी वैल्यू पॉसिबल है, तो यही नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये 1 ऐड क्यों कर दिया, ये कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट होगा, तो आप ये समझ लीजिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 3 4 5 6,
कितनी वैल्यू लिखी है हमने, 5 वैल्यू लिखी है। तो आप 6 से 2 को माइनस किए, 6 से 2 को माइनस करोगे कितना आया 4। तो क्या है 4 वैल्यू है, नहीं, कितनी वैल्यू है 5। तो एक हमें ऐड करना पड़ता है, करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए एक ऐड करना पड़ता है। यही हमने यहाँ पर किया, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा माइनस किया, सही वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इसमें ऐड करना पड़ता है, तब ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी वैल्यू लिखी है 4 वैल्यू है। अगर हम 5 से 2 को माइनस करें कितना आएगा 3, लेकिन 1 ऐड करना पड़ेगा तभी 4 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो ऐसे हमने इस वैल्यू को निकाल दिया, ये आपका आंसर है।